देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। वजीर आजम कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया की हालत ये है कि मसला कश्मीर पर OIC का सरबराह इजलास भी नहीं बुला सकते। मोदी 7 years प्लान फॉर कश्मीर, फॉर जम्मू एंड कश्मीर प्रोग्रेस, और 7 साल के अंदर वहां पर क्या होने जा रहा है, इसको एक्सप्लेन किया है उनके होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने। और देखिए जी, हम क्या कर रहे हैं, बंदे ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही करना होता है ना जी। मेरी किसी के साथ कितनी भी दोस्ती हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, मैंने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करना है, सो वो कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि रोजाना डेली बेसिस पे जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत के सीने पर मूंग दलने का जो काम है वो उन्होंने पकड़ रखा है। बीजेपी ने कश्मीर के अंदर अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टो है। इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो दैट आर बीइंग हाईलाइटेड बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो हिस्ट्री है। सबसे अहम बात यह है कि कश्मीरियों को ये बात समझ आ गई है कि जैसे जैसे कब्रिस्तान फैलते जाते हैं वैसे वैसे गुलामी सुकड़ती जाती है। वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडिट्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, पर इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने अनुच्छेद 370 की वापसी की जो संभावना है और इस संभावना को लेकर पाकिस्तान सहित भारत की कुछ पार्टियां सपने देख रही थी, उसकी संभावना को पूरी तरह खत्म कर दिया है। दरअसल अमित शाह जी ने कहा कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है और इसकी वापसी के लिए पाकिस्तान सहित भारत की जो कुछ पार्टियां सपने देख रही है वो सपने देखना बंद कर दें। दरअसल कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जारी घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 की बदहाली का वादा किया गया है। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए अमित शाह जी ने कहा कि आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है और तभी से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रखने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इसलिए आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाना कांग्रेस और उसके गठबंधन वाली पार्टियां जो सपने देख रही हैं वो सपने देखना बंद कर दे। दुनिया की कोई भी ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस नहीं ला सकती। प्रोग्राम है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वेलफेयर बोर्ड है, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी को सबको जो है वो लेके आया जाएगा। वो कहते हैं जी कई दहाइयों से जो पंडिट्स हैं वो इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब जो है और जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसने ये बोल्ड स्टेप लिए हैं कि हम एक तो 370 की आपको पता है एब्रोगेट किया है, इसको क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, कई लोग अब जारी बात है ये भी सवाल करते हैं, अच्छा कि अगर डिसमेंटल कर दिया तो देन वाई ये कहा जा रहा है कि अटैक्स हो रहे हैं, एक क्वेश्चन है। देन 73,000 जो गन्स दी जा रही हैं, आपको पता है ना अमेरिका से खरीद रहा है इंडिया मजीद। इंडिया ने तकरीबन 146,000 1.5 लाख के करीब गन जो है वो खरीदी है अमेरिका से। किसके लिए? कश्मीर की पुलिस के लिए। खैर एनी हाउ दैट इज अनदर थिंग, बट द क्वेश्चन रिमेन्स के जी कि जो कश्मीरी पंडिट्स की रिहैबिलिटेशन होगी, ठीक है जी, जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आए थे उनकी रिहैबिलिटेशन होगी, इंटरनली जो नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं जिनको वाल्मीकि एंड गोरखास कहते हैं उनको जो है उनकी टेक केयर की जाएगी और इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया जाएगा कि जो कश्मीरी हिंदूज़ और सिखों के साथ जो उनको सॉल्यूशंस दिए जाएं और उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जा सकें। ये एक मैं समझता हूँ कि दैट टेल्स द पिक्चर। ये पिक्चर जो है वो सामने आई है। मुझे जो मैं जिसको स्टडी कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने जब देखा था तो मुझे इस चीज़ में लगा है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि हिंदुओं और सिखों और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज, मुसलमानों का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगे मिल के
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हिंदुओं और सिखों के लिए, और जो दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं जो कश्मीर के अंदर रही हैं। इट मीन्स वो समझते हैं कि जो मुसलमान हैं वो मेजॉरिटी में, सो बाकी जो माइनॉरिटीज हैं वो कोई और हो सकती हैं, क्रिश्चियंस हो सकती हैं, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं कि एक ही बार कि कश्मीरियों को, जो डिस्प्लेस्ड हिंदू और सिख हैं, उनकी जो डिग्निफाइड लिविंग स्टैंडर्ड हैं वो मेंटेन किया जाएंगे, ताकि जितने भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं जम्मू डिवीजन से, उनको उनको भी बेनिफिट सारे दिए जाएं, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें जो एक ज़ाहिर बात है, उनको नज़र आ रहा है कि ये करने की ज़रूरत है। जो अमित शाह साहब ने वहाँ पे एक्सप्लेन भी किए हैं, क्योंकि वो वहाँ पे थे। इंटरनल चैलेंजेस हैं, दिस एंड दैट, और बहुत कुछ है वहाँ पे। लेकिन जैसे वो कहेंगे ना कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये तकरीबन समझ लें कि वो नरेंद्र मोदी की पार्टी जो कि मरकज़ में 10 साल की स्ट्रॉन्ग जो जिसे कहते हैं ना होल्ड के बाद वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है जी, कश्मीर के अंदर। अब यूनियन टेरिटरी है। सो जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे तकरीबन 11 आपको पता है असेंबली की जो सीटें हैं, वो बीजेपी के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। माजी में मेरे ख्याल है 9 उन्होंने जीती थी, आई थिंक 2014 के इलेक्शंस में। अब देखना ये है कि ये क्या जो है वो मज़ीद हो सकता है। सो जो 370 को उन्होंने हिस्ट्री कहा है कि इट विल नेवर रिटर्न, ये लफ्ज़ मैंने पढ़े थे कि इट विल नेवर रिटर्न। और उन्होंने कहा कि बाकी जो मैनिफेस्टो हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये वो जो है उसके अंदर वो खामोश हैं, ठीक है जी। लेकिन 370 हमारे लिए हिस्ट्री है, हम इसके लिए जो है, अब देखना ये है कि इलेक्शंस में क्या होता है, ठीक है जी। अब देखें जो आर्टिकल 370 था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में था, जो अक्टूबर 1949 में 1949 में जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जो दिया गया था, जिसकी वजह से कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था, इसकी स्पेशल ऑटोनॉमी थी, इसके इंटरनल अफेयर्स थे, हर चीज़ इंटरनली डिफरेंट थी सिवाय एक्सटर्नल अफेयर्स के, फाइनेंस, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। ये 4 चीज़ें वैसे भी किसी इलाके के लिए हों, जितना भी आप इंटरनली इंडिपेंडेंट हों, आपका जो फाइनेंस है, जो फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, ये सेंटर के पास, मरकज़ के पास ही होता है। जितनी भी आपके पास ऑटोनॉमी हो, यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, ये 4 चीज़ें जो हैं वो सेंटर के पास ही होती हैं। लेकिन अब मोदी साहब ने ये किया, फिर मोदी साहब ने इसके ऊपर साइलेंट रहे, मोदी साहब कश्मीर आए ही नहीं। अब वो समझते थे कि क्या कर लेंगे? बेसिकली तो